ऑल राइट, तो दुत्प्रीज मैथ्स क्लास में आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप किसी एक प्लेन पे दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करी, तो ये आपका एक्स एक्सिस हम इसको दिखाते हैं और इसको हम वाई एक्सिस से दिखाते हैं। तो ये जो प्लेन क्रिएट हुआ है आपका एक्स वाई का, तो ये टू डायमेंशनल प्लेन है। और इसमें हम एक्स और वाई के साथ में जो हम वैल्यूज़ को लेकर के चलेंगे उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जहाँ पे दो लाइन कट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसके हम कोऑर्डिनेट 0 0 रखते हैं। और इस ओरिजिन से जब राइट एंड पे आप जाते हैं तो एक्स की वैल्यू प्लस होती है, लेफ़्ट में अगर आप जाएंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस होती है, और अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई की वैल्यू प्लस होती है, नीचे की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन भी हम इसको कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी हम इसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड भी हम इसको कहते हैं। इसमें आपके पास में एक्स और वाई एक्सिस है, और मैंने आपको डिफाइन किया या आपको बताया कि जहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन कट कर रही हैं वो उसका ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमने कहा कोऑर्डिनेट्स, तो यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो एक्स को पहले दिखाते हैं, वाई को बाद में दिखाते हैं। तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 0 है। इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो एक्स प्लस होगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स माइनस होगा, अब जाएंगे वाई प्लस होगा, और डाउन जाएंगे तो वाई माइनस होगा। ठीक है, तो इस आधार पे आप इस प्लेन को स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें ये जो आपके पास चार पार्ट हमने बनाए हैं इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम इनको? क्वाड्रेंट्स। तो ये आपके पास में क्वाड्रेंट्स आ गए। तो आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। चार क्वाड्रेंट आपके बनेंगे जब आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं या उसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स और वाई से डिफाइन करेंगे। अब आप देखेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस है, वाई की वैल्यू प्लस है, तो एक्स प्लस होगा और वाई प्लस होगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे और आपको किसी पॉइंट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं तो यहाँ पे x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। तो x माइनस का होने का मतलब हो गया कि x लेस देन ज़ीरो और y ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आएंगे और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे x माइनस होगा और y भी माइनस होगा। तो यानी कि x लेस देन ज़ीरो, y लेस देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, सिंपल है। फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में अगर आप देखेंगे और किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट अगर बताने होंगे तो x प्लस में आएगा और y माइनस में आएगा। क्या मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और y लेस देन ज़ीरो होगा। तो इस तरह से ये बेसिक है। अगर आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो x और y कोऑर्डिनेट में हम इसको किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं। चार क्वाड्रेंट्स आपके बनेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस आधार पे आप उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ और मैं अगर ये कहता हूँ कि आपके पास में ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अब आपको कहा जाए कि कोई पॉइंट -3 और 2 डिफाइन करना है, -3 एंड 2। तो हमने कहा जब हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं तो फर्स्ट x आता है, उसके बाद में y आता है। तो -3 यानी कि x की वैल्यू माइनस में कहाँ कहाँ पे होगी? आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में होगी और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो यानी कि ये पॉइंट या तो यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
लेकिन 2 की वैल्यू क्या है, y है। अब सेकंड में और थर्ड में y की वैल्यू प्लस कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। x जहाँ पे माइनस है और y जहाँ पे प्लस है। तो इस आधार पर आप किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे। अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं दोबारा से, ये परपेंडिकुलर लाइन है, हमने कहा ये ओरिजिन है 0 0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आप देखेंगे कि जब हम x के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से देखेंगे आप x के परपेंडिकुलर आप या तो ये डायरेक्शन जा रहे हैं और या ये डायरेक्शन जा रहे हैं। इसका मतलब जब आप x के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो y के पैरेलल जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट देखने होंगे तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो परपेंडिकुलर यहाँ होगी, ठीक है। और एक लाइन में y पे परपेंडिकुलर खींचूंगा जो ये होगी, परपेंडिकुलर हो गई दोनों। अब मैंने कहा कि x के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो y के कोऑर्डिनेट है। अब आप देखो, ये अगर मुझे डिस्टेंस देखनी होगी तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पे मैच करूँगा तो ये वाली डिस्टेंस होगी, यानी कि ये y के कोऑर्डिनेट बताएगा। और जो y के परपेंडिकुलर है या x के पैरेलल है तो वो x के कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि x के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो y दिखाएगी, वो फिर आपके y के पैरेलल हो जाएगी। और जो y पे परपेंडिकुलर है या x के पैरेलल है तो वो क्या दिखाएगी, x की वैल्यूज़ दिखाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये लाइन पैरेलल हो गई तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। अब आप देखेंगे तो इसमें कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, क्योंकि आपने ये y से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो x है जो x के पैरेलल है, तो x की वैल्यू तो होगी। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यू में आप देखेंगे कि x के परपेंडिकुलर जो होती है वो y की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे तो x के परपेंडिकुलर में है ही नहीं, ये ओरिजिन के साथ में है, तो इसका मतलब y 0 होगा। तो x एक्सिस पे y 0 होगा। सिमिलरली जब आप इस लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप x एक्सिस और y एक्सिस में देख सकते हैं कि x एक्सिस में y 0 हो गया और y एक्सिस में x 0 हो गया, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। x जो एक्सिस है इन जनरली आप देखेंगे या तो आप उसको x एक्सिस कहते हैं या आप उसको एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आएगा केवल उसमें आपको कहा जाएगा एब्सिसा, तो ये आपके पास में x है। और अगर y की बात करेंगे तो इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो आप इसको ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बेसिक चीज़ समझ ली कि कैसे करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम 2 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं तो उसमें x और y कोऑर्डिनेट किस तरह से आप 4 क्वाड्रेंट्स में देखते हैं, कैसे करके आप किसी भी पॉइंट को इसमें दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और क्या कोऑर्डिनेट हम किस जब निकालते हैं तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे y क्या होगा और y एक्सिस पे x क्या होगा। तो ये आपका बेसिक है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स वाई प्लेन भी आप इसको कहते हैं को आप दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ये तो आपने पॉइंट देख लिया कि आपने पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। आपके पास में कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, अगर आपको कहा जाए कि बताइए ये कौन सा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो हमने अभी जैसे यहाँ पे देखा था परपेंडिकुलर लाइन, तो आपको अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता करने हैं तो आपने एक यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर डाली तो ये जो परपेंडिकुलर है ये y आ जाएगा, और जब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये x आ जाएगा। तो यहाँ से आप x और y कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो आपने ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 पॉइंट हों तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे निकालेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट है इसका। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास में दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और आपने कहा कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमें निकालनी है। तो आपने कहा ये फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है, और हमने कहा कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। डिस्टेंस आपको ए बी निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे अगर आपने अभी इसको ठीक से सुना होगा। जब मैंने कहा कि ये लाइन आप यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचिए और ये लाइन परपेंडिकुलर खींचिए, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है x1, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है y1, x1 y1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है। अब b से परपेंडिकुलर आप x पे कीजिए और b से परपेंडिकुलर आप y पे कीजिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई ये क्या है y2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2, और ये सेम पैरेलल अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये आपके पास में x1 आ गई और ये आपके पास में x2 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 आ गई। समझ में आ रहा है ना चीज़। अब अगर मैं इसी परपेंडिकुलर लाइन को आगे यहाँ तक बढ़ा देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ नाम p। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरी डिस्टेंस हमने, ये डिस्टेंस हमने जो देखी है y एक्सिस पे, ये कहाँ तक गई है y2 तक, और ये जो छोटी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी है y1, तो यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी है y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, कोऑर्डिनेट अब अगर ये x1 है y1 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस y1 है। ये अगर x2 y2 है तो ये डिस्टेंस आपकी y2 है और ये डिस्टेंस आपकी x2 है। फिर आपने निकाली यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस आपकी AP, तो आपके पास में आया AP, ये आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, और PB आपके पास जो दूसरी डिस्टेंस है वो कितनी आ गई y2 माइनस y1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आप इसको देखेंगे ये ट्रायंगल हो गया आपके पास में APD, ये AP PB पे परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे AB निकल सकता है। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर में AP कितना है आपके पास, A से P तक की डिस्टेंस आपने कितनी बताई x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस PB कितनी है, PB आपने y2 माइनस y1 निकाली, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना, तो सिंपल है। तो ये आपके पास में AB स्क्वायर है। अब अगर आप AB कहेंगे तो AB की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपके पास AB, तो ये इसका आप कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस आधार पे आप कार्टेशियन प्लेन में किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपके पास में क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू x2 x1 की y2 y1 की दी गई होगी तो आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
ओके, तो एक हमने क्वेश्चंस ले लिया, उसमें लिखा है कि इफ -4 and 0 and 4 and 0 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पहले मैं देख देता हूँ, एक्सेस बना लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई। अब अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है फर्स्ट -4 0, ज़ीरो कहाँ पे होगा, वाई की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और -4 एक्स की वैल्यू -4 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं हम, या एक्स माइनस इस डायरेक्शन में होता है, तो इस लाइन पे, क्योंकि वाई ज़ीरो, तो इस लाइन पे कहीं पे फॉर एग्जांपल से ये आपका -4 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 4 0, वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगेन ये एक्स एक्सिस पे ही है, चाहे यहाँ पे हो या इस तरफ हो, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है प्लस में, तो इसका मतलब प्लस की डायरेक्शन तो ये है, तो यहाँ कहीं पे ये वैल्यू होगी 4 0। तो ये आपके पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके बराबर है। हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ये इसको कट करता है, तो इस तरह से ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और आपने कहा कि ये जो पॉइंट कट करेगा इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 है। अब अभी हमें ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि y एक्सिस पे ही कट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हमने x1 y1 ले लिया, ठीक है। अब इसने कहा कि आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होना चाहिए, तीनों जो इसके आर्म्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब हमें थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप इनमें से किसी भी दो के बीच की पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेता हूँ, अब आप ए सी की वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप x1 माइनस एक्स टू करें या x2 माइनस वन या x2 माइनस x1 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। तो x1 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस 0 यानी कि y1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, ये आपके पास में AC की वैल्यू आ गई। और अब आप इसमें एक वैल्यू आ गई आपकी AC, ये आ गई। और अगर आप इसमें BC की वैल्यू को निकालते हैं तो BC कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू हो जाएगी, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए जैसे हमने AC की वैल्यू निकाली, BC की वैल्यू निकालेंगे, तो BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट। अब आपके पास में x1 माइनस 4 हो जाएगा, x1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम सिंपल फॉर्मूला जो हम डिस्टेंस का वो हमने निकाला, लेकिन चूंकि ये इक्विलेटरल है तो AC इक्वल टू BC होगा, क्लियर। और अगर AC इक्वल टू BC है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपके पास में आ जाएगा x1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर रूट हट जाएगा, y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू ज़ा 8 x1, यही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 का स्क्वायर प्लस 16 और माइनस, क्यों ये क्या है x1 या a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 8x1। अब आप देखेंगे x1 स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 16 भी कैंसिल होगा, 8 अगर इस तरफ आ जाएगा तो 16x1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0। एक कोऑर्डिनेट आपके पास में x1 इक्वल टू 0 आ गए, तो इसका मतलब अगर x1 0 है तो ये y एक्सिस में ही आएगा, समझ गए, क्योंकि हमने कहा था कि x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे y एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे ही कट करेगा। अब y1 के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो आपने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू अब एक बार निकालेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी। अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए आप
x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 अगर हम करेंगे तो 4 और माइनस 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 0 है, तो आपके पास 4 प्लस 4 का स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4 प्लस 4 8 64, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 64। अब आप इसमें इसको किसी भी एक में वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए ए बी और ए सी भी बराबर होना चाहिए, ए बी और ए सी भी बराबर होना चाहिए, करेक्ट। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। हाँ, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितने के बराबर है 64। क्यों आया, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इक्विलैटरल है तो ये तीनों आर्म बराबर होंगी। अब आप दो इसमें से भी स्क्वायर रूट हटा दो, तो x1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 64। x1 की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाल लिया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 64। तो y1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस 16 कितना होता है बताओ, 48 होगा, देख लो। तो 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 48, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 48, ये कितना हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस में, तो 4 4 जा 16 प्लस 16 इंटू 3 48, तो y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3। तो इसका मतलब आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, दो तरह के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। एक तो आपके पास में आ गया, क्योंकि x1 तो 0 है, तो 0 और 4 रूट 3, x1 y1 प्लस में लिया, और दूसरा रूट आया 0 माइनस 4 रूट 3, समझ में आया। अब आप इसको, ये आपके आंसर आ गया। अगर मैं केवल रूट्स की बात करूंगा तो ये आपके पास में वर्टिसेस आ गए थर्ड। अब आप कहेंगे दो क्यों आए, आप इसको देखें, ये आपके पास में 0 है, तो 0 इस पूरी लाइन पे y एक्सिस में कहीं पे भी x इक्वल टू 0 हो सकता है। y की वैल्यू अगर प्लस में है, अगर मैं ये वाले कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये आ जाएंगे 0 4 रूट 3, लेकिन माइनस में है तो इसका मतलब y की डायरेक्शन ये हो सकती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये x0 है और ये y की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, तो इसलिए इसके दो कोऑर्डिनेट आए। तो या तो ये y के प्लस डायरेक्शन की तरफ में ट्रायंगल आप बना सकते हैं, या y के नेगेटिव डायरेक्शन में आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसको।